एक मक्खी होती है वो पूरे शरीर पर कहीं पर भी नहीं बैठेगी, लेकिन जहां पर शरीर पे गंदगी होती है या घाव होता है वहीं पर जाके मक्खी बैठती है। ये लोग भी उस मक्खी के समान ही होते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में मुख्यतः आपको 3 तरह के लोग मिलेंगे। आपको ये पहचान करनी है कि कौन से लोगों के साथ में आपको काम करना है। यदि आप ये पहचानने में असमर्थ हैं कि किन लोगों के साथ हमें काम करना चाहिए, तो मेरे दोस्त फिर आपको कामयाबी मिलने वाली नहीं है। मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूं कि वो 3 लोग किस कैटेगरी के हैं, किन लोगों के साथ में हमें काम करना चाहिए और कौन से लोगों को हमें तुरंत प्रभाव से छोड़ देना चाहिए। यदि आपने ये जानकारी हासिल कर ली तो आप बहुत आसानी से इस बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं। वो 3 कैटेगरी के लोग कौन कौन से हैं, इनको डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। पहली कैटेगरी में आपको मिलेंगे कमी निकालने वाले लोग। इन लोगों की खासियत होती है कि इनको हर एक काम में कमियां ही कमियां नजर आती हैं। इन्होंने ऐसा चश्मा पहन लिया है कि उस चश्मे के अंदर से कमियों के अलावा इनको और कुछ दिखाई नहीं देता है। चाहे आप इन लोगों के अच्छे की बात करें, भलाई की बात करें, चाहे इनके फायदे की बात करें, चाहे इनके सपनों की बात करें, तो भी इनको ये बातें समझ में नहीं आती हैं। इन लोगों को हमेशा कमियां दिखाई देती हैं। वो कमियां आपके अंदर भी निकाल सकते हैं, आपके सिस्टम के अंदर निकाल सकते हैं, आपके प्रोडक्ट में निकाल सकते हैं, आपकी कंपनी में निकाल सकते हैं। कहने का मेरा मतलब यही है कि ये हर जगह कमी ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूं, यदि इस कैटेगरी के कोई भी लोग आपको मिलते हैं, मेरे दोस्त तुरंत प्रभाव से ऐसे लोगों को छोड़ देना ही अच्छा है। यदि ऐसे लोगों को आप साथ लेकर चलेंगे तो कभी भी ये लोग आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे, हमेशा आपकी टांग खचाई करते रहेंगे। इन लोगों की पहचान क्या होती है वो मैं आपको बता देता हूं। ऐसे लोग कभी भी आपका फोन नहीं उठाएंगे। यदि फोन उठा भी लेंगे तो ये लोग प्रॉपर तरीके से आपसे बात नहीं करेंगे, नहीं ये लोग आपकी बातों को मानेंगे। और इस कैटेगरी के जो लोग होते हैं वो कहते कुछ हैं, करते कुछ और हैं। कहने का मतलब इनकी कथनी और करनी में बहुत ज्यादा अंतर होता है। ये लोग कभी भी सिस्टम के साथ में काम नहीं करते हैं, हमेशा सिस्टम के विरुद्ध जाकर काम करेंगे। इन लोगों के पास में बिजनेस के लिए जो टूल किट होना चाहिए वो टूल किट नहीं होता है। ऐसे लोग कभी भी समय पर मीटिंग में नहीं आते हैं। जब इनको मीटिंग में आने के लिए बोलते हैं तो ये मीटिंग में पहली बात तो आएंगे ही नहीं। यदि आते भी हैं तो ये समय पर नहीं आएंगे, या ज्यादातर समय ये लोग बहाना मारते हुए आपको मिल जाएंगे। इसलिए ऐसे लोगों से हमेशा दूरी बना के रखें। नहीं ये लोग कभी ड्रेस कोड का ख्याल रखते हैं, जो कपड़े पहने हैं उसी में ही आकर आपकी मीटिंग में बैठ जाएंगे। अब मेरे को आप एक बात बताइए, आप इस बिजनेस में लाखों करोड़ों रुपए की बात कर रहे हैं, यदि आप अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं हैं तो मेरे दोस्त किस तरीके से आपको कामयाबी मिलनी चाहिए। इसलिए ऐसे लोगों को तुरंत प्रभाव से छोड़ देना चाहिए, नहीं तो ये लोग आपको भी अपना जैसा बना लेंगे और आपको कभी भी सफलता मिलने वाली नहीं है। अब हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 2 है शिकायत करने वाले लोग। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों का काम है वो हमेशा शिकायत करते रहते हैं, चाहे वो प्रोडक्ट के रिगार्डिंग है, चाहे वो कंपनी के रिगार्डिंग है, चाहे वो आपके अपलाइन के रिगार्डिंग है। वो हमेशा हर जगह आपको टीम के अंदर शिकायत करते हुए ही मिलेंगे। वो एक छोटी सी बात को भी बहुत बड़ी हवा दे देते हैं। कहने का मतलब नेगेटिव माहौल तैयार करते हैं। किसी कारण से यदि प्रोडक्ट डिले हो गया या मीटिंग में कोई भी चीज कम हो गई
तो ये सब लोग हमेशा उसमें कमियां ही निकालेंगे, कभी भी आपको उसके बारे में अच्छा बोलते हुए नहीं मिलेंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको यहां पर देना चाहूंगा। एक मक्खी होती है, वो पूरे शरीर पर कहीं पर भी नहीं बैठेगी, लेकिन जहां पर शरीर पे गंदगी होती है या घाव होता है, वहीं पर जाके मक्खी बैठती है। ये लोग भी उस मक्खी के समान ही होते हैं, इसलिए ऐसे लोगों को साथ रखना बिल्कुल भी सही नहीं है। ये लोग, आप जब काम करते हैं, आपके काम से खुश नहीं है। जब आपका नाम होता है, उससे भी ये लोग खुश नहीं है। जब आप प्रमोशन लेते हैं, आप तरक्की करते हैं, उससे भी इन लोगों को खुशी नहीं मिलती है। इसलिए ऐसे लोगों से भी दूरी बना के रखें। यदि ऐसे लोगों को आप साथ लेके चलेंगे तो मेरे दोस्त, ये लोग आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे। लेकिन इन लोगों की भी एक खासियत होती है, ये लोग इसी तरीके से करते रहेंगे, लेकिन आपका साथ कभी भी ये छोड़ने वाले नहीं है। लेकिन आपको फिर भी ऐसे लोगों से बचकर रहना है। अब हम आखिरी और तीसरी कैटेगरी पे चलते हैं, हर समस्या का हल निकालने वाले लोग। इस कैटेगरी के जितने भी लोग होते हैं, वो हमेशा आपके साथ खड़े हुए नजर आएंगे। वो हमेशा जो भी समस्या आपके सामने आती है, उसमें आपका हाथ बटाएंगे। कहने का मतलब, ऐसे जो लोग होते हैं वो प्रॉब्लम क्रिएटर ना होके, वो हमेशा जो भी प्रॉब्लम आती है उसके सॉल्यूशन पे फोकस करते हैं। कभी भी किसी समस्या को बढ़ाते नहीं हैं। उस समस्या का हल कैसे निकाला जाता है, हमेशा उसके बारे में बात करते हुए मिलेंगे। इस कैटेगरी के लोग हमेशा सिस्टम को फॉलो करेंगे, अपलाइन को फॉलो करेंगे, आपकी बातों को सुनेंगे, हमेशा मीटिंग में समय पर आएंगे, ड्रेस कोड का विशेष ध्यान रखते हैं, अपना टूल किट रखते हैं। कहने का मतलब, ऐसे लोग हमेशा इस बिजनेस के प्रति, सिस्टम के प्रति, अपलाइन के प्रति डेडिकेशन के साथ में काम करते हैं। इसलिए हमेशा ऐसे लोगों के साथ में आपको आगे बढ़ना है मेरे दोस्त। यदि आप पहले और दूसरे कैटेगरी वाले लोगों पर फंसे रहे तो आप कभी भी कामयाब नहीं होंगे। मैंने आपको यहां पर 3 कैटेगरी के लोग बताए हैं कि किस कैटेगरी वाले लोगों के साथ आपको काम करना है और किस कैटेगरी वाले लोगों को आपको छोड़ना है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में यहां तक बने रहने के लिए आपका हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले समय में इसी तरीके के वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहें। और लास्ट में, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, शेयर करना है। आपका एक छोटा सा प्रयास किसी की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है, बहुत बड़ा चमत्कार कर सकता है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।